हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फ्रॉम क्लास 10th। तो बच्चों हम लोग आर.डी. शर्मा कर रहे हैं। क्लास 10 की आर.डी. शर्मा से हम लोग चैप्टर करेंगे आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज हम लोग सबसे पहले बच्चों इसका स्टार्ट करेंगे। हम लोग इंट्रोडक्शन पहले समझ लें, उसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज़ को क्वेश्चंस हम जो है इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे सारे। तो एक्सरसाइज 10.1 सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक समझ लेते हैं। तो बेसिक के लिए बच्चों देखिए क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है क्या है। An equation is an identity if it is true for all values of the variables involved। तो देखिए इक्वेशन जो है वो आइडेंटिटी कहलाएगी अगर वो सब वैल्यूज जो वेरिएबल्स के लिए उसके लिए ट्रू है। ट्रू का मतलब जैसे आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। एक्स प्लस 5x माइनस 5 के अंदर इसको हम लोग इसके दो फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू होगी उसको अगर हम सेम है, एक्स की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 की जो वैल्यू होगी दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू राइट हैंड साइड पे भी होगी। तो एज ये हमारे लिए हमारे सामने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बनाई गई है। एज दे आर सेटिस्फाइड बाय एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो आप एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, जो मर्जी आप रखेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी ओवरऑल वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो होगी वो राइट हैंड साइड के बराबर होती है। तो इसको बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम आइडेंटिटी बोल देते हैं। इक्वेशन है हमारे पास ये। तो बच्चों इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, ये भी इक्वालिटीज है दैट इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चों इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जैसे साइन कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है उसके अंदर 3 साइड्स जो है उनकी स्टडी होती है राइट एंगल्स ट्राइंगल्स के अंदर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जैसे देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम लोग ये एप्लीकेबल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगती है। तो रेशियोज बच्चों कैसे है, जैसे इसके अंदर ये हाइपोटेन्यूज है और इसमें एक बेस होता है, परपेंडिकुलर है। तो इनको जो रेशियोज होते हैं P/B, H/B, ये सबको हम ट्रिग्नोमेट्रिक ये रेशियोज के अंदर इनको देखते हैं। रेशियो है H/B का, तो साइड्स के रेशियोज को हम लोग 3 साइड की फिगर के मेजरमेंट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो इक्वालिटीज है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होंगे और वो ट्रू होंगे हर एक वैल्यू के लिए, थीटा के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स के लिए ट्रू थे, ऐसे ही थीटा के लिए भी। वेयर बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड, जहाँ पे कि दोनों साइड जो होंगी वो एक दूसरे के बराबर होंगी। वैलिडिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमने वैलिडिटी इसकी करनी है कि वैलिड है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक आइडेंटिटी दी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको प्रूफ हम करने हैं, वैलिड करना है। तो देखिए हम थीटा जैसे यहाँ पे हमने एक्स लिया था, इन द सेम पे यहाँ पे हम थीटा लेंगे। तो थीटा की मान लीजिए कि वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री हम मान के चलते हैं। ठीक है, 30 डिग्री लेके चलेंगे। तो पहले हम साइन स्क्वायर थीटा यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर इन प्लेस ऑफ थीटा वी विल पुट 30 डिग्री। ठीक है, और आप टेबल देखेंगे इसकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अंदर 30 डिग्री के अंदर, तो ये 30 डिग्री जो है 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1/2 जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। इन द सेम भी हम लोग फिर राइट हैंड साइड लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फिर अगेन थीटा की जगह पे वी विल पुट 30 डिग्री हियर, 1 माइनस कॉस थीटा। 30 डिग्री की बच्चों वैल्यू होती है √3/2। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, 1/4। तो आप देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1/4 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 है। तो बच्चों ये क्या है, एक आइडेंटिटी बन गई। इन द सेम वे थीटा की मान लीजिए वैल्यू 45 डिग्री रख लेते हैं, इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम थीटा की जगह पे इन प्लेस ऑफ 30 डिग्री वी आर टेकिंग 45 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो 45 साइन का 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। 1/√2 का यहाँ पे स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर कर देंगे, द वैल्यू वी गेट विल बी 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है राइट हैंड साइड के अंदर इज इक्वल टू कॉस थीटा की जगह पे अगेन वी विल पुट 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, इसका स्क्वायर करके वैल्यू आखिरी में निकलेगी 1/2 निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए आप दोनों केस के अंदर जब थीटा हमने एक वैल्यू रख ली है 45 डिग्री, तो दोनों ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये क्या है, एक तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई। Hence this trigonometric equality holds for any value of variable theta taken। ठीक है,
थस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है हमारे लिए एक आइडेंटिटी बन गई। तो आपको बच्चों ये क्लियर हो गया होगा कि थीटा की आप कोई भी डिग्रीज रख देंगे दोनों सेम साइड, तो ये वैल्यूज जो है लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड बराबर होंगी, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चंस जो बुक के अंदर हमारे हैं यहाँ पर इन द सेम पे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दे रखी हैं, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, तो यही हमारा काम रहेगा एक्सरसाइज 10.1 के अंदर। बच्चों नेक्स्ट चीज देखते हैं, इनको सॉल्व करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिससे कि हमारे लिए एक ईजी हो जाता है कि हम उनको ईजिली सॉल्व कर सकें। तो देखिए सबसे पहले कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। तो फॉलोइंग आर सम यूजफुल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज विच मे बी यूज्ड एज अ टूल। तो हमारे लिए बच्चों ये टूल की तरह है। अभी आगे जब हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशंस करेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे, रिमाइंड कराएंगे कि हम देखिए कि ये आइडेंटिटीज का हम इस्तेमाल करके इजीली प्रूव कर पाएंगे आइडेंटिटीज को। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब भी करा हुआ है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब के बराबर होता है। तीसरी चौथी आइडेंटिटी ए माइनस बी होल क्यूब। तो बच्चों ये कॉमनली हमको हमारे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर ये सामने आएंगे हमारे, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये हमें याद होने बहुत ज़रूरी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज इट इज इक्वल। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अंदर भी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए हमको इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसको याद रखना है पहले, तभी हम आगे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हैं आइडेंटिटीज, तो बहुत सारी जो है प्रूव करनी है, लेकिन इस स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से हम लोग अपनी सॉल्विंग आसान कर पाएंगे। पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर इसको आप इधर से थोड़ा सा चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इसको। इन द सेम वे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हम लिख पाएंगे। तो ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन द सेम वे इसको हम दो तरह से और लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे बच्चों रिक्वायरमेंट होगी हमारी उस हिसाब से हम लोग ये आइडेंटिटीज को स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज को पुट करके सॉल्यूशंस निकालेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपको मैंने एक ट्राइंगल बनाया है जिसके अंदर कि आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एप्लीकेबल होता है। ये थीटा जितने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नीचे हमारे पास यहाँ पर है, बेस हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया इसके अंदर। अब बच्चों इसके अलावा हमारे पास हमको कुछ रूल्स और यहाँ पे देखने पड़ेंगे कुछ भी सॉल्व करने से पहले, तो ये इनको हम एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों पहला रूल क्या है, ये हमारे लिए बहुत हेल्प करेंगे जिससे कि हम इनको सॉल्यूशंस आसानी से निकाल पाएंगे इफ यू कीप दिस इन माइंड। तो रूल्स टू प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या रूल होने चाहिए सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कॉपी डाउन द फुल आइडेंटिटी गिवन। सबसे पहले आपको जो भी आइडेंटिटी दे रखी है प्रूव करने के लिए वो आपको पूरी कॉपी करनी है, क्योंकि हमने देखा कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ से देखते हैं और नीचे सॉल्विंग शुरू कर देते हैं लेफ्ट या राइट साइड को लेके। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको ये पूरी की पूरी इक्वेशन सबसे पहले कॉपी करनी है। सेकंड, स्टार्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द सिंपल एक्सप्रेशन। और फिर देखिए इसके अंदर जैसे देख रहे हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं 24 के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो आप देख रहे होंगे इसके जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो इक्वेशन दे रखी है ये दे रखी है, ये लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर है और ये बहुत इजी है, सिर्फ कॉट थीटा दे रखा है। तो हमको हमेशा ट्राई क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द सिंपल एक्सप्रेशन।
तो हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन पे काम करना है, जिससे कि इसको सॉल्व करके हम लोग सिंपल एक्सप्रेशन के अगेंस्ट सॉल्व कर सकें या प्रूव कर सकें। उसके बाद है डू नॉट ट्राई टू प्रूव द आइडेंटिटी बाय ट्रांसफॉर्मिंग टर्म्स फ्रॉम LHS टू RHS और RHS टू LHS ऑफ द गिवन आइडेंटिटी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है 26 के अंदर tan a/1 प्लस sec a माइनस tan a/1 माइनस sec a इज इक्वल टू 2 cos a। अब आप कहें कि अपने इजी करने के लिए हम इसको माइनस का tan a/1 माइनस sec a को उठा के यहाँ ले आए हम लोग, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड पे और प्लस का करके हम तब सॉल्व कर दें, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको ट्रांसफॉर्म नहीं करने हैं टर्म्स को इधर से उधर, जैसे हैं एज इट इज ही हमको लेफ्ट में हमें कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है तो हमको एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को ही, कॉम्प्लेक्स जो साइड है इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, डू नॉट स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ द आइडेंटिटी टू रिमूव स्क्वायर रूट साइन। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर कि स्क्वायर रूट का साइन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो स्क्वायर रूट का जो साइन है इसको आप स्क्वायर स्क्वायर करके दोनों तरफ से इसको सॉल्विंग नहीं करनी है, जैसे कि स्क्वायर रूट का साइन हटाने के लिए। द आइडेंटिटी मस्ट नॉट बी प्रूव्ड बाय वर्किंग विद बोथ साइड्स टुगेदर। तो आपको दोनों तरफ के ही साइड लेके प्रूव नहीं करना है। जब आप एक साइड से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे साइड को, तो फिर आपको इसी के सामने यही वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इसको नहीं सॉल्व करना है। इट इज ऑलरेडी बहुत सिंपल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है ये। उसके बाद है बच्चों, द आइडेंटिटी मस्ट नॉट बी प्रूव्ड बाय वर्किंग विद, ये मैंने प्रूफ बता दिया आपको। यूज द स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज वेयर एवर एप्लीकेबल। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज जैसे मैंने आपको बताई अभी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ऐसी वाली आइडेंटिटीज आपको अपनी स्टैंडर्ड वाली जो है दैट यू हैव टू यूज। ये खासकर 3 हमारे पास है मेन, ये बहुत। यूज द स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, यूज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज टू सिंप्लीफाई योर रिजल्ट्स एंड प्रूव द आइडेंटिटी। जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को भी लगा के हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा कि हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, मोस्ट आइडेंटिटीज मे बी सॉल्व बाय चेंजिंग ऑल टर्म्स टू साइन एंड कॉस। तो हमें ज़्यादातर कोशिश ये करनी कि जितनी भी क्वेश्चंस हमको यहाँ पे सॉल्व के लिए दे रखी हैं उसके अंदर हम ज़्यादातर को सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। साइन और कॉस के अंदर ही ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 9th पॉइंट है बच्चों, इफ बोथ साइड्स ऑफ द एक्सप्रेशंस आर कॉम्प्लेक्स देन यू मे स्टार्ट फ्रॉम वन साइड, जैसे LHS है, सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल एंड देन वर्क विद द अदर साइड। तो अगर मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी इक्वेशन नजर आ रही है, जैसे देखिए ये वाली है यहाँ पे 36 के अंदर, इसमें ये और ये दोनों इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमें क्या करना है इसके अंदर, हमको कोई भी एक लेफ्ट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर हमको दूसरी साइड को भी सिंप्लीफाई करना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो इन दैट केस वी हैव टू सॉल्व बोथ द साइड्स। ठीक है बच्चों, तो ये प्रूव हो गया। ये आपको मैंने रूल्स बता दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको करने से पहले, क्योंकि ये रूल्स अगर अपने माइंड में रखेंगे तो हम इनको इजीली काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाएंगे, और प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है ही इसके अंदर। बच्चों एक चीज़ और थोड़ा देख लेते हैं, जो कि रेसिप्रोकल से कोएफिशिएंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। तो बच्चों कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, बहुत काम आएंगे ये। कॉट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये माइंड में नहीं है, याद नहीं है, तो आप इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपको ये उतना ही टफ लगेगा। इसलिए शुरू के रूल्स जो आपको बताए गए हैं वो आप अच्छी तरीके से इनको याद कर लीजिए, इनको अपने माइंड में रख लीजिए। तो बच्चों आज हम लोगों ने यहाँ कर दिया, इतना इंट्रोडक्शन कर लिया है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1, इसको प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, और तब तक आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा जो आपको रूल्स बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको आसान रहेगा समझने में। तो जल्दी आते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बच्चों।